बताना चाहूँगा आप सभी को कि इस कार्यक्रम के लिए कोई हमारी तैयारी नहीं थी। इसके लिए हम लोग कल इकट्ठा हुए थे, शाम को 4:30 के आसपास शायद इकट्ठा हुए थे और 5:30 के आसपास हम लोग खत्म करते थे। महज 1 घंटे की तैयारी थी और एक हमारे पास और नुक्कड़ नाटक है जो ज़्यादा नहीं, एक छोटा है जो यहीं पे आप लोग के समक्ष होना है, जो बताता है कि हम झंडा को कहीं फेंकते रहते हैं, तो उस पर संबंधित है। उसके बाद फिर हम सुनो भाई, सुनो नुक्कड़ नाटक आया है। सुनो भाई, सुनो नुक्कड़ नाटक आया है। अरे नुक्कड़ नाटक आया है, नुक्कड़ नाटक आया है। अरे नुक्कड़ नाटक आया है भाई, आया है। हर घर तिरंगा, एक लगाओ। ये क्या कर रहे हो आप लोग? तिरंगे झंडे का अपमान कर रहे हो। यह तिरंगा झंडा हमारे देश की शान है, देश का अभिमान है। क्या यही है देशभक्ति? क्या यही है देशभक्ति? क्या यही है देशभक्ति? वो तो निकल गया, तो फिर से ले लेंगे। ये किस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं आप लोग अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज के साथ? ये हमारे देश का शान है, हमारे देश का अभिमान है, और आप इस तरीके का व्यवहार हमारे राष्ट्रीय ध्वज के साथ कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं करने देंगे, नहीं होने 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 देंगे। अरे जाओ, क्या तमाशा बनाए हो? अपना काम करो। इसे पाने के लिए हमारे देश के कई नौजवानों ने, किसी के दादा, किसी के नाना, किसी के भाई, किसी के खुद देश की आजादी पाई है। इसको देश रंग की पट्टी समझने की बिल्कुल भी भूल न करें। इसे हमारा देश का तिरंगा है, इसे बिल्कुल भी हमें झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे। बहुत धन्यवाद। ये एक संदेश था, छोटा सा नुक्कड़ नाटक, इसलिए हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था और इसके कारण से एक छोटा नुक्कड़ नाटक आप सबके समक्ष पेश किया गया था। आपने देखे होंगे कि इस नुक्कड़ नाटक में हमारे कुछ साथी जो है झंडा को फेंकते हुए नजर आए और कुछ साथी है जो उसको उठाते हुए भी नजर आए। मतलब होता क्या है, एक साथी ने जवाब दिया, सुने होंगे कि 15 अगस्त और 26 जनवरी जब निकल जाता है तो हम उसका हमारे लिए उसको डिस्पोज करें, हम न तो उसको जलाएं न तो उसको यहीं कहीं फेंकें, या जब कटे फटे झंडे हैं उसको हम न फहराएं। पहले झंडा फहराने के लिए आपको कुछ नियम कायदे होते थे। सूर्योदय होने के बाद और सूर्यास्त होने के पहले हम क्या करते थे, झंडा को फहराते। आजादी के अमृत उत्सव जब से हमने मनाए हैं, तो आजादी के अमृत उत्सव मनाए हैं, उस टाइम से कुछ फाउंडेशन था, कुछ क्राइटेरिया था, उसको खत्म कर दिया है। अब हम पॉलिएस्टर के भी झंडे हम लहरा सकते हैं। झंडा तिरंगा जैसे हम फहराते हैं तो वो गंदा नहीं होना चाहिए, कटा फटा नहीं होना चाहिए। जिस शान से हम झंडा तिरंगा को, जिस मान सम्मान से हम झंडा तिरंगा को फहराते हैं, उसी मान सम्मान के साथ हम झंडा तिरंगा को उतारे भी। दूसरी बात, झंडा तिरंगा को फहराने के एक या बांधने के एक नियम होते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि हमारे शिक्षा साथी एक झंडा रखे हुए हैं, जहाँ पे केसरिया रंग जो है ऊपर और हरा रंग जो है नीचे। तो इसका ध्यान जरूर देना है। कहीं कहीं हम देखते हैं कि ये गलतियां हो जाती है, तो इसका ध्यान हम जरूर रखेंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ पे जितने भी ग्रामीण जन, हमारे पदाधिकारी जन हैं और हमारे बच्चे हैं, हमारे शिक्षक साथी हैं, मैं उनसे फिर से अनुरोध करूंगा कि वे जरूर क्या करें, अपने बच्चों को, अपने आसपास के पेरेंट्स हैं, आसपास के जो पालकगण हैं, उनको इस बारे में, झंडे तिरंगे के महत्व के बारे में बताएं। दूसरी बात कहना चाहूंगा, यहाँ पे जितने भी उपस्थित छात्र छात्राएं हैं, यहाँ पे जितने भी उपस्थित हमारे प्रतिनिधि गण हैं, हमारे पालक गण हैं, मैं उनसे एक बार फिर से निवेदन करूंगा कि 9 से 15 अगस्त तक जो है हम हर घर तिरंगा उत्सव मना रहे हैं। इस तिरंगा उत्सव में सारे लोग पार्टिसिपेट करें, भाग लें। और 9 से आज तो 12 तारीख हो गया, हमारे पास 12, 13, 14, 15 4 दिन और है। तो 4 दिन हम क्या करें, जैसा कि तुलसू भैया ने कहा था कि अगर झंडा आप सबको कहीं से उपलब्ध नहीं हो पाता है तो तुलसू भैया से आप संपर्क कर सकते हैं, आपको झंडा कहीं से अवेलेबल हो जाएगा। तिरंगा उत्सव हम मना रहे हैं, उसके बारे में हमारे साथ में शंकु प्राचार्य जी उपस्थित हैं, तो उनसे चाहूंगा कि आकर हमें 2 शब्द संबोधित करेंगे।
हमारे फरसागुड़ा में तिरंगा यात्रा जो निकाली गई है उसमें उपस्थित हमारे परम आदरणीय रूप सिंह भैया, हमारे ओम प्रकाश भाई, शिक्षक शिक्षिकाएं एवं यहाँ उपस्थित ग्रामवासी पालकगण, आज जो तिरंगे झंडे की रैली निकाली गई है उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हमारे अंदर देशभक्ति की भावना को माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आजादी के अमृत महोत्सव के इस अवसर पे तिरंगा यात्रा लेकर आप लोग निकले हैं। इस तिरंगा यात्रा में हमारे प्राचार्य पाठक जी, हमारे भाई तुलसू जी, केवल जी, वास्तव में इस तिरंगे का मान कितना है इसको हम सभी को जानने की आवश्यकता है। इस तिरंगे में 3 रंग हैं, केवल 3 रंगों का कपड़ा नहीं है। सबसे ऊपर केसरिया है, ये हमारा त्याग का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग है, ये शांति का प्रतीक है, हरियाली का। और नीचे हरा रंग। कहने का तात्पर्य, हम अपने देश के प्रति कितना त्याग की भावना रखते हैं। माता की, तिरंगे झंडे की, तिरंगे झंडे की। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं केवल 15 अगस्त या 26 जनवरी को तिरंगे का सम्मान करूंगा। अपितु इसके अलावा मैं तिरंगे का सम्मान मरते दम तक करूंगा। यह मैं शपथ लेता हूं और इसके लिए मैं अपने आसपास सेल्फी स्टैंड भी है, तो हमारे प्रतिनिधियों से मैं आग्रह करूंगा कि सेल्फी स्टैंड के साथ एक जो है तिरंगा लेके सेल्फी स्टैंड में जाकर एक सेल्फी खिंचाएंगे।